तृतीय अध्याय कहाँ से है? यहाँ से। नारदवाच। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो नारद जी बोले, मैं ज्ञान रूपी यज्ञ को करूँगा जो कि उज्ज्वल सुख शास्त्र की कथा के रूप में वह ज्ञान यज्ञ है, और प्रयत्न पूर्वक भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए। तत्र का कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामिय। और मया यज्ञ कुत्र कार्य, मेरे द्वारा वह ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाए, उस स्थल का, उस स्थान का आप कथन करें, वाच्यताम कहें। ये माने यहाँ महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पार गई। वेद के पारदर्शी विद्वानों के द्वारा सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवती की महिमा को गाया गया है। तो ये जो भी बात बता रहे हैं, ये कब की, कलयुग की बात? देखिए, प्रारंभ तो वहीं से हुआ, कलयुग से। हाँ। तो उसके भक्ति के जो है वो कलयुग का प्रारंभ हो गया, उसी समय की बात है। अभी तो सुख शास्त्र के द्वारा बता रहे हैं ना, महिमा सुख शास्त्र से। हाँ हाँ जी हाँ। तो महिमा सुख शास्त्र से, हाँ, तो वेद के पारंगत विद्वानों के द्वारा सुख शास्त्र की महिमा जो है वक्तव्य माने कहने के योग्य है। कि यद्विर्दिव से श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में श्रवण करनी चाहिए, को विधि, उसकी क्या विधि है, तत्र माने उस विषय में क्या करना है, मम माने मुझे, इदम इतः बदताम, इतः माने यहाँ से आगे मुझे उस विषय में क्या किया जाए, इस बात को आप बताएं। कुमारा ऊचू, तो ये 2 श्लोक का अर्थ यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से, हाँ, तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बोले ज्ञान यज्ञ जो है वो सत्कर्म का सूचक है, ऐसा बुधई माने विद्वानों ने कहा है। ये सनकादि का जो वाक्य है उसको श्रद्धा करके तेनई उत्तर ग्रंथ से संगतिम, उसी के द्वारा उत्तर माने आगे के ग्रंथ की संगति की सूचना देते हुए नारद कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की स्थापना के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रकृष्ट यत्न के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ को अहम माने मैं, करिष्यामि माने करूँगा। तो वेदांत विचार है ना, वेदांत विचार निराशाय कर्म विशिनष्टि, वेदांत विचार का निराश करने के लिए उस कर्म की विशेषता बताते हैं। सुख शास्त्र कथा रूपी जो कर्म है, तो सुखस्य शास्त्रम श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवत सुखदेव जी का शास्त्र है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है। तस्य कथा आगे क्या है, तया उज्ज्वलम, भागवत की जो कथा और उस कथा के द्वारा वह उज्ज्वल माने प्रकाशित है। उसके विधान को पूछते हैं कुत्रेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। वो यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ, कुत्र माने किस स्थान में, मया मुझ नारद को कर्तव्य करना चाहिए, उसका स्थल माने स्थान, भगवद्वी माने आप सब लोग, वाच्यताम कहें। निवृत्त है ना, निवृत्त प्रेषणत्वाद उच्चताम इत्यर्थः। निवृत्त क्या है आगे, निवृत्त प्रेषणत्व, निवृत्त प्रेषणत्व, प्रेषणत्वाद, अर्थात आप जो है किसी के अधीन नहीं हैं, आप जो है इस बात को कहें। यह माने श्लोक में जी। किंच माने और भी, वेदस्य पार गई, वेद के जो पारंगत विद्वान हैं, जो उन्होंने सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत की महिमा को, महात्म्य को है, उन्हीं को कहने का अधिकार है, उन्हीं को कहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो कियद्वीर किम प्रमाणैर दिनैर दिवसैर दिनई, कितने माने दिनों के द्वारा श्रवण करनी चाहिए, है ना, वह सुनने के योग्य है, कितने दिन में उसे सुना जाना चाहिए। अत्र सेव्या इति पाठो युक्त है ना, यहाँ श्राव्या की जगह सेव्या पाठ युक्त है। प्रक्रम और उपसंहार
है ना, जी। कि एकता के लिए। तत्र माने श्रवण में कौन विधि है, क्या विधान करना चाहिए। मौ माने मेरे लिए, इतो माने इस कारण से, इदम बदताम आप कहें, है ना। संप्रसार संप्रसारण का अभाव है। जी, तो वो श्लोक देखिए कहाँ है। यहाँ पे है यद विषय में भागवती कथा विधिस्त कर्तव्य हाँ, वदमा। तो यह वदताम है ना, जी। तो वदताम यहाँ उच्चताम होना चाहिए। अच्छा, वह को संप्रसारण नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं। ठीक ठीक। कुमारा नारदम प्रति स्थल निरूपण पूर्वकम ज्ञान के यहाँ कारणम। पे आर्सह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, हाँ, तो मतलब कि संप्रसारण का भाव आर्स है। हाँ, तो मतलब आर्स का मतलब होता है जैसा उपदिष्ट है वही साधु माने युक्त है। तो ये यानी यहाँ पर वदताम ही सही है। हाँ, उनकी दृष्टि से हाँ, यही आर्स आर्स होने से शब्द। मान लिया जाएगा। मतलब आर्स शब्द का मूल रूप आर्स से का समझे तो देखिए, क्या? ऋषि का अर्थ होता है वेद, जी, और ऋषि का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। मुनि ऋषि जो होते हैं वो भी होता है। राम राम जी, बैठो साहब। ऋषि माने वेद होता है, और ऋषि माने वेद के पारंगत विद्वान जो मंत्र दृष्टा होते हैं उनको भी ऋषि कहते हैं। और ऋषि के द्वारा कहा गया आर्स, जी, ऋषि के द्वारा प्रोक्त आर्स, ऋषि से आर्स बना है, अण प्रत्यय हो जाएगा तेन प्रोक्तम से, तो री को आद वृद्धि आर हो जाएगा, री को आर, हाँ, और ऋषि में ई का लोप हो जाएगा यसे टीचर से, जी, फिर अण का मिल जाएगा, वही आर्स आर्स, है। जी। हाँ। जी, अब यहाँ कुमारा उच्च। कुमार बोले, श्रु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेक ने। नारद जी सुनो, आप एक तो विनम्र हो और दूसरे विवेकी भी हो। और गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के निकट है ना आनंद नाम का तट है। नाना ऋषि गणैर जुष्टम, अनेक ऋषि समूहों के द्वारा वह सेवित है वह स्थान, और देव और सिद्ध पुरुषों के द्वारा भी वह सेवित है, वो भी वहाँ विराजते हैं। नाना माने अनेक प्रकार के, तरु माने वृक्ष और लताओं से आकीर्ण माने परिपूर्ण हैं, और नव माने ताजा माने नूतन, नव और कोमल वालुका भी है, इसलिए बैठने के लिए गद्दों की जरूरत नहीं है। नव कोमल बालुकम, जी, रम्यम रमणीय भी है, एकांत देश में स्थित है। हेम पद्म सुशोभितम, स्वर्णिम कमलों से वह सुशोभित है। यत समीपस्थ जीवानाम, उस आश्रम के समीप स्थित जो प्राणी हैं उनके चेतसी वैरम न स्थितम, उनके चित्त का वैर भी नष्ट हो जाता है, वो आपस में वैर नहीं करते। ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर्तव्यो ही अप्रयत्नतः, है ना, जी, वहीं आपको यह ज्ञान यज्ञ है ना करना चाहिए। ठीक है ना। जी, जी, अपूर्वा रस रूपा च, जो कथा होगी भागवत की वो अपूर्व होगी, अद्भुत होगी, माने पहले किसी के द्वारा नहीं कही गई होगी, और रसरूपिणी होगी, वह कथा वहाँ होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रा गमिष्यति। हाँ है ना। पुरस्थम माने भक्ति के सामने पड़े हुए जो निर्बल, जी, जरा वृद्धावस्था से जीर्ण हो गया है, कलेवर माने देह जिनका, ऐसे तद्वयम माने वे दोनों ज्ञान और जो वैराग्य हैं उनको पुरस्कृत माने आगे करके भक्ति तत्रागमिष्यति, वहीं आ जाएंगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत, जहाँ भागवत की वार्ता माने कथा होती है वहाँ भक्ति आदि माने भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों ही आ जाते चले जाते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण तत्रिकम तरुणायते, कथा शब्द, कथा के शब्दों को सुन करके तत्रिकम वो तीनों तरुणायते अपने पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सूत बोले, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समाजगमु कथापानाय सत्वरा।
ते कुमारा एव मुक्त्वा, उन कुमारों ने ऐसा कहा और नारद के साथ, समम माने साथ ही, तथा माने उसके बाद, गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वरा, कथा पान के लिए सत्वर माने शीघ्र ही वो उस स्थान पर गंगा जी के तट पर समाजगमु आए। यदा यातास तटम ते तु तदा कोलाहलोप्यभूत, जिस समय वो गंगा के पावन तट पर आए उस समय महान कोलाहल भी हुआ। भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, भूलोक में माने भूमि पर, देवलोक माने स्वर्ग में, और ब्रह्मलोक में भी उसी तरह से कोलाहल हुआ। आगे इसका ये पढ़ लिए कहाँ यहाँ से कुमारा नारद, हाँ, कुमार नारद के प्रति स्थल निरूपण पूर्वक ज्ञान यज्ञ करने को और उसके फल को निरूपित करते हैं। शृणु इत्यादि षड भी 6 श्लोकों के द्वारा। हे नारद, पृष्ठम स्थलादिकम त्वम शृणु, तुमने जिस स्थान के बारे में पूछा है उसे सुनिए। शृणु विनम्राय, क्योंकि आप विशेष रूप से नम्र हैं, है ना। विनम्र छोड़ा से कहाँ गया, विनम्र हैं। और विवेकी माने विवेक माने विचार, तद्वते माने विचारवान हैं, इसलिए तुभ्यम माने तुम्हारे लिए हम सब वक्ष्यामो कहेंगे। तथा गंगा द्वार से समीपे, गंगा द्वार के समीप आनंद नामक तट है। तद विशेषणानी, उनके विशेषणों को कहते हैं कि नाना ऋषि गणैर जुष्टम, अनेक ऋषि गणों के द्वारा वह स्थान सेवित है, देव और सिद्धों के द्वारा भी निसेवित है। और नाना यदुक्त प्रकारास्तरवो, नाना प्रकार के, बहु प्रकार के तरु माने वृक्ष वहां पर हैं। तेसाम लताभिराकीर्णम, और अनेक लताओं से वह आकीर्ण माने व्याप्त है। नवा नूतना मृदुला, नव माने नूतन, मृदुल माने कोमल, बालुका भी उस स्थान पर है यस्मिन, तथा उस तरह का वो स्थान है। वो रम्यम माने रमणीय है, एकांत देश में भी है, एकांत देश में स्थान में वह वर्तमान है। हेमानी माने स्वर्णमय, पद्मानी माने कमल हैं वहाँ पर, तई माने उन कमलों से वह सुशोभित है, अति सुंदर है। उसके प्रभाव को कहते हैं यस्य समीपे स्थितानाम जीवानाम चेतसी मनसी वैरम विरोधो न स्थितम, जिस स्थान के समीप स्थित हुए जो जीव प्राणी हैं उनके चित्त में वैर माने विरोध नहीं रहता है, न वर्तते। अच्छा, यहाँ जो एकांत देश वर्तमानम मतलब, हाँ, एकांत देश माने स्थान में वह वर्तमान है। एकांत देश में माने निर्जन वह विद्यमान। वर्तमान से अभी का बता रहे हैं? नहीं, वर्तमान काल यहाँ नहीं है, वर्तमान माने विद्यमान है यहाँ पर। ठीक है, वही में वर्तमान माने विद्यमान जी। तत्र तस्मिन स्थान, उस स्थान में ज्ञान यज्ञ तुम्हें करना चाहिए। अप्रयत्न, तो वहां तुम्हें कोई बहुत माने टेंट लगाओ और नीचे गद्दे बिछाओ, वो जरूरत नहीं है, वो सारी सुविधाएं वहां पर हैं, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अप्रयत्नतः, अप्रयत्नतः माने प्रयत्नम बिनैव, प्रयत्न के बिना ये आपका सारा कार्य होगा। ये उस स्थान की महिमा है, तन महिमा उसकी महिमा है। और आगे कहते हैं तत्र उक्त स्थले, उक्त स्थल में अपूर्वा माने नवीन, 1:20, उस स्थल में अपूर्व माने नवीन, जो रसरूप माने रसय प्रधान, जिसमें ऐसी कथा भविष्यति माने प्रवर्तित होगी। तत्रैव भक्ति रागमिष्यति, वहीं पर भक्ति महारानी आएंगी। किं कृत्वा, क्या करके, ये बता रहे हैं। तद्वयम, उन दोनों को, अर्थात ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को पुरस्कृत्य, आगे करके, अग्रे कृत्वा, कीदृशम है ना, कैसे होंगे। तद अपेक्षा में, इस अपेक्षा में कहते हैं पुरस्थितम माने स्वाग्रे स्थितम, अपने से आगे करके, ज्ञान और वैराग्य को अपने आगे करके। निर्बल माने बल रहित हैं वो दोनों। जरा से जीर्ण हो गया है कलेवर, जराया वृद्धावस्था से जीर्ण हो गया है, अर्थात उत्थान आदि, उठने आदि में भी जो समर्थ हैं, ऐसा कलेवर जिनका
वो दोनों हैं। श्री रामचरितोच्चारे वायुसूनो समागम महाभारत संस्रावे यस्वत्थामागमस्तथा विरामे निर्गमो वित्तः किंवदन्तीति निश्चितम तद्वदत्रापि भक्त्यादेरागमो मुनिभिः स्मृत इति श्लोक प्रसिद्धिं सूचयन् नाह। चलिए कहाँ से है ये? श्री राम चरित के उच्चारण में, जैसे वायु सूनु माने सूनु पुत्र को कहते हैं। वायु मारुति नंदन भगवान हनुमान जी का समागम होता है जहाँ जहाँ रामचंद्र जी का चरित्र होता है ना जी। तो उसी तरह से महाभारत, हाँ, और महाभारत के संस्मरण श्रवण में अश्वत्थामा का आगमन होता है उसी तरह से। और विरामे निर्गमो वित्तः, और जब कथा का विराम होता है तो ये सब वहां से निर्गम चले जाते हैं। निर्गमो वित्तः किंवदंती निश्चितम, ऐसा कहती है, किंवदंती है, ये स्थित है। तो इसीलिए भक्ति भी वहां आ जाएगी उसी तरह से। तद्वत् अत्रापि भक्त्यादि आगमो मुनि स्मृत, तो भक्ति आदि का माने ज्ञान वैराग्य और भक्ति का आगमन वहां मुनियों के द्वारा स्मृत माने कहा गया है जी। ये श्लोक प्रसिद्धि को सूचित करते हुए कहते हैं यत्र स्थान में, जिस स्थान में भागवत की वार्ता माने कथा होती है, तत्र स्थान, हाँ, उस स्थान में भक्ति आदि तीनों ही आ जाते हैं जी। तत्र कम माने वे तीनों ही भक्ति आदि जो तीनों हैं तरुणायते नवीन हो जाते हैं। तरुण एवं एक जवान व्यक्ति के समान उनका आचरण हो जाता है, अपनी पूरी जवानी पर पूरे सामर्थ्य के साथ हो क्या करके कथा शब्दम, कथा शब्द के उच्चारण को सुनकर ही आ जाते हैं। ततस्तेषाम समागमनाय एवं, उनके आगमन के लिए पूर्वोक्त प्रकार से उक्ता माने कहे गए जो प्रसिद्ध कुमार माने सनकादिक हैं, वो नारद के द्वारा, नारदेन समम माने नारद के साथ ही, समम माने साथ, ततो माने वहाँ बद्री वन से, बद्री स्थान से, सत्वरा माने शीघ्र ही, शीघ्रगामिनो गंगा तटम समाजगमु, गंगा के तट पर शीघ्र ही चले गए। तो वहाँ स्वर्ण अद्यास तटम समायाता, वो स्वर्ण नदी माने गंगा, न को न हो गया है जी। रसाभ्याम लोड़ समान, रस से परे है ना जी। तो रसाभ्याम, तो स्वर्ण नदी कौन है? देव गंगा। अच्छा। तो स्वर्ण नद्या माने गंगा, देव नदी गंगा के तट पर वो आ गए। किमर्थम, किस लिए? इस अपेक्षा में कहते हैं कथापान आए, कथापान के लिए आए वो। लोकानाम कथा रस पानार्थम, लोक माने भौतिक जगत के प्राणी भी कथा रस का पान करें, तादर्थ में चतुर्थी है। अत्र वर्णद्वय लोप विधि। और जगह जो स्वर्ण का अर्थ सोना होता है, हाँ, तो फिर वहां पे कैसे सोना हो जाएगा? यहाँ पे तो वहां पर भी तो रसाभ्याम। देखिए यहाँ पर ये दो पद है ना। अच्छा। ये स्वर और नदी, स्वर अव्यय है जो स्वर्ग का वाचक है। स्वर माने स्वर्ग जी, और उसकी नदी गंगा। तो स्वर नदी र से परे है जी, न तो रसाभ्याम लोड़ लग गया ना। और वो स्वर्ण जो सोना वो एक ही पद है। अच्छा, इसीलिए उसमें हाँ। कहाँ है? तो गंगा तट पर आ गए कथापान के लिए। ये है तादर्थ में चतुर्थी है, कथापान आय में चतुर्थी है ना, वो तादर्थ में चतुर्थी है। अत्र वर्णद्वय लोप विधि शिक्षायाम सौनकोक्त, यहाँ वर्णद्वय के लोप की विधि को शिक्षा में सौनक मुनि ने कहा है। ठीक है ना जी। ये है तद वाक्यम, उनका वाक्य है यथा वर्णस्य अत्र वर्णद्वय उपलब्धि। देखिए कौन सा श्लोक है? पहले तो मूल में चलिए। ये मूल में है आपका 9 नंबर, 10वां होगा ये। हाँ 10वां है, 10वां है जी। यहाँ तो सुतवाच एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समाजुग्मुः जगमुः कथापानाय सत्वरा। ये है जी। तो अब यहाँ देखिए कथापानाय, यहाँ से चलिए। ततस्तेषाम आगमनम आह, उसके बाद उनके आगमन को कहते हैं। एवं माने पूर्वोक्त प्रकार से
उक्त माने कहे गए वे प्रसिद्ध जो कुमार सनकादिक हैं वो नारदेन समम, नारद के साथ ही ततो माने वहाँ से बद्रीवन से सत्वरा माने त्वरया सहिता शीघ्रगामी होकर के गंगा तट पर समाजगमु आ गए। और स्वर्ण नद्या अर्थात गंगा तट माने स्वर्ण नदी के तट पर समायात आ गए। किमर्थम, किस लिए इस अपेक्षा में कहते हैं कथापानाय, कथापान के लिए। हाँ, तो लोकानाम कथारसपानार्थम है ना, सामान्य लोक माने मनुष्य भी कथापान कर सकें इसलिए वहाँ आ गए। यहाँ तादर्थ में चतुर्थी है, 1 नंबर पर देखिए, ये क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थाने न, है ना, इति अप्रयुज्यमानस्य तुमन कर्मणि, यहाँ तुमन का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ पर चतुर्थी हो जाती है। अच्छा, अर्थात कथा रसपानम कर्तुम अथवा पानाय चतुर्थी कर दी तुम उनके अर्थ में, वही इसका अर्थ है जी। ठीक। चलिए, अथवा ये नहीं, वो तो 2 नंबर पे दिए हैं। हाँ, तादर्थ में चतुर्थी है जी। यहाँ अत्र वर्णद्वय लोप विधि, यहाँ 2 वर्णों के लोप की विधि, ठीक है ना जी। तो यही कौन 2? हाँ, तो वो यहाँ बताएंगे। कथापानाय लोकानाम कथारस पानार्थम, ये मूल में है ना, ये कथापानाय जी। तो कथापानाय में, तो यहाँ कथापानाय का अर्थ कर रहे हैं लोक को कथापान के लिए जी। तो लोक, ये 2 पद है ना, कथापान का अर्थ करते हैं लोक माने मनुष्यों को कथापान के लिए। ये वर्णद्वय माने 2 वर्णों की लोप की विधि को यहाँ सौनक जी ने कहा है शिक्षा में। तद वाक्यम, वो वाक्य, यथा वर्णस्य वर्णयोर लोपो बहूनाम वा कदाचन, जैसे कभी तो एक वर्ण का, कभी वर्णयो माने 2 वर्णों का, और कदाचित बहुनाम माने बहुत से वर्णों का लोप होता है। ये विराट पर्वणि उत्तरम प्रति विराटोक्ति, ये महाभारत के विराट पर्व में विराट की उक्ति है उत्तर के प्रति, है ना, पर्वणि उत्तरम प्रति। त अत्र मध्य यथार्कस्य, ये भागवत उसका महाभारत का एक श्लोक का 2 पद दे दिए, अत्र मध्य यथार्कस्य। तट्टिकायाम, उसकी टीका में सोदाहरण नीलकंठ नाम के विद्वान ने निरूपित किया है, वहां देखना चाहिए, द्रष्टव्यम। वस्तुतस्तु कथापानाय, कथापान के लिए यहाँ पा धातु का जो अर्थ है वो सप्रेम श्रवण रूप है। तो पा मतलब पीना। हाँ, तो लेकिन यहाँ पान का अर्थ है श्रवण, सप्रेम श्रवण करने के रूप में है। तत्र रस शब्दा नयनाय, वहाँ रस शब्द को लाने के लिए विशेष आयास आवश्यक नहीं है। तो कथा रस, ये 2 वर्ण हैं। कथा पान आया का मतलब कथा रस, वो रस का लोप है वहाँ पर। ठीक, 2 वर्ण का लोप। हाँ, ठीक, रस का लोप है जी। ये यहाँ से हुआ ना जी। द्रष्टव्य। अब हमारा 11 श्लोक यहाँ। यदा यातास्तटम ते तु तदा कोलाहलोप्यभूत, जिस समय वो गंगा तट पर आए उस समय कोलाहल भी हुआ, भूलोक में, देवलोक में और ब्रह्मलोक में उसी प्रकार से कोलाहल हुआ। तद्वृत्तम सर्वत्र प्रविस्तृतम, उसके वृत्त माने वृत्तांत को सर्वत्र विस्तार रूप से कहा है। यदा, यस्मिन काले ते सनारदा सनकादया, जिस समय वो नारद जी के साथ सनकादिक उस तट पर, गंगा के तट पर आए, याता माने प्राप्त हुए, तदा तस्मिन काले, उस काल में, भूलोक माने पृथ्वी में, पुनः देवलोक माने स्वर्ग में, और तथैव माने उसी प्रकार से, तेनैव विधया, उसी प्रकार से, ब्रह्मलोक माने सत्यलोक में भी, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहां पर कोलाहल कलकल ध्वनि हुई। तच्छ्रुत्वा, यहाँ पर श्लोक, हाँ, श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंतोप्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा
श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए जो रस के लंपट हैं, रसिक पिपासु हैं, वो और उनमें भी जो वैष्णव हैं, प्रथमम जो सबसे पहले तो वैष्णव माने विष्णु के भक्त हैं, वो दौड़ करके सभी के सभी आययु वहां पर आ गए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रो त्रिज पिप्पलादः। बोले भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल और देवरात, राम माने परशुराम और गाधीसुत कौन, विश्वामित्र। अच्छा। और साकल ऋषि। हाँ, और सकंड पुत्र मृकंड पुत्रो और मृकंड के पुत्र मार्कंडेय ऋषि, मृकंड के पुत्र और अत्रि के पुत्र और पिप्पलाद भी वहां पर आए। पिप्पलाद नाम के एक ऋषि हुए हैं जो केवल पीपल के पत्ते खाकर रहते थे। अच्छा जी, ठीक। योगेश्वरो व्यास पराशर उच्च, योगेश्वर भी वहां आए, व्यास और पराशर भी आए, दोनों बाप बेटा। योगेश्वर कौन? योगेश्वर नाम अब यहाँ किसके लिए, यहाँ आगे आ जाएगा। हाँ, छाया सुख भी आए, जायली और जहनु प्रमुख हैं जिनमें, जिनसे जाह्नवी हुई ऋषि। सर्वेप्यमी, ये सभी के सभी मुनिगण हैं, सहपुत्र शिष्य, अपने पुत्र और शिष्यों के साथ में, स्वस्त्री भी। हाँ, और स्वस्त्री भी और अपनी स्त्रियों के साथ भी में आयु माने आए। अति प्रणयेन युक्ता, अत्यंत प्रेम के से युक्त होकर के ये सभी वहाँ पधारे। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तय 10 सप्त पुराणानि 60 शास्त्राणि तथा ययु। वेदांत माने उपनिषद, वेद, मंत्र, तंत्र, ये भी अपना मूर्तिमान मनुष्य का रूप मूर्ति बना करके 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण भागवत को छोड़कर, वो तो है ही भागवत, और 60 शास्त्राणि माने 6 शास्त्र भी वहां पर आए। गंगाद्या सरितस्तत्र, गंगा आदि नदियां भी वहां पर आई कथा सुनने के लिए। पुष्कर आदि सरांसी सरोवर भी आए। क्षेत्राणी, प्रभास आदि जो क्षेत्र हैं, दिशा सर्वा, सभी चारों दिशाएं भी, और दंडकादि वन भी वहां पर अपना मूर्ति माने मानव रूप धारण करके पधारे। नगादयु ययुस्तत्र, वहां पर नग माने पर्वत आदि, नग पर्वत को कहते हैं, ये भी वहां पर आए। देव गंधर्व किन्नर भी आए। गुरुत्वात् तत्र नायाता, है ना, और जो अपना गौरव समझ करके वहां पर न आयाता, नहीं आए, जो नहीं आना चाहते थे, भृगु संबोध्य चानयत, उनको भृगु ले आए। चलो काई को बैठे हो यहाँ आलस में, चलो कथा सुनेंगे वहां। तो दीक्षिता नारदे नाथ, इसका भी टीका देख लेते हैं कहाँ से है। यहाँ से तच्छ्रुत्वा, उसको सुनकर के श्रोताओं के आगमन का निरूपण करते हैं 3 श्लोकों से। प्रथमम माने आदि में जो रस के लंपट हैं, अर्थात रसास्वाद में जो प्रवण वैष्णवजन हैं, वे सर्वे धावंत, दौड़ते हुए, शीघ्रता करते हुए वह आनंद नामक तट पर, है ना, निश्चय के द्वारा आययु माने आजगमु आ गए। किमर्थम, किस लिए? श्रीमद् भागवत रूपी जो पीयूष माने अमृत है, उस अमृत रूप का पान करने के लिए वहां पर आए। तन्नाम अभिर निर्देशति, उनका नाम निर्देश कर रहे हैं। कौन कौन आए? भृग्वाद्याश्चत्वार प्रसिद्धा, भृगु आदि 4 प्रसिद्ध जो ऋषि हैं, मेधातिथि, बलि, वैश्वदेव हैं, कर्मांते आगते, वैश्वदेव और कर्म, इनके आने पर, है ना, बलि, वैश्वदेव, कर्मांते, बलि, वैश्वदेव, कर्म का समापन करके। अच्छा, हाँ, ये सब। मेधातिथि ऋषि है। अच्छा, हाँ, ये बलि, वैश्वदेव जो यज्ञ आदि कर्म है ना, उसके समापन पर वो आ गए। अतिथियों में मेधा विष्णु रूपा बुद्धि यस्य स तथा,
तो मेधातिथि का निर्वचन करते हैं। अच्छा, मेधातिथि का। हाँ, तो अतिथि अतिथौ करते हैं। मेधा माने विष्णु रूपिणी जिसकी बुद्धि है वो मेधातिथि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसका? मेधातिथि को। ये ऋषि का नाम है या क्या? उनकी बुद्धि में हमेशा भगवान विष्णु ही रहते हैं, इसलिए वो मेधातिथि है। ये भाव है। जी। तथा देवल ये प्रसिद्ध हैं। देवरात जो है वो याज्ञवल्क्य को कहा गया है। राम माने परशुराम है। उसी प्रकार से गाधी पुत्र विश्वामित्र भी हैं। साकल मुनि भी हैं। मृकंड पुत्र मार्कंडेय हैं। अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हैं। पिप्पलाद भी हैं। ये बहुत्तम गोत्र। हाँ, बहुवचन है ना, पिप्पलादा जी। ये बहुवचन जो है नाम और गोत्र की दृष्टि से यहाँ पर कह दिया है। अच्छा। योगेश वामदेव। हाँ, योगेश्वर वामदेव हैं यहाँ पर। व्यास और पराशर ये प्रसिद्ध है। वामदेव से वामदेव ऋषि। हाँ, वामदेव ऋषि हैं। छाया सुख हैं। ये व्यास के मोह के निराश के लिए, व्यास जी को मोह हुआ था ना जी। उसका छेदन करने के लिए छाया के द्वारा रचित ये छाया सुख हैं। जाजली और जहनु ये मुख्य हैं, प्रधान हैं जिनमें ऐसे वो ऋषि आए। सर्वेपि एव अमी ये सभी के सभी पूर्वोक्त जो मुनिगण हैं, है ना जी। ये मुनि नाम गणा माने समूह। मुनियों का जो समूह है वो अपने पुत्र और शिष्यों के साथ में, स्त्रियों के साथ में, अपनी अपनी नारियों के साथ में अति प्रणय माने प्रेम पूर्वक युक्त होकर ये आयु आ गए। स्त्री पुत्र शिष्याणाम आनयनम, वो अपने स्त्री पुत्र शिष्य सभी को ले आए। क्योंकि ये भी सीख जाए भाई भागवत को। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो इतर जन भी वैसा ही भागवत जी का है जी। हाँ, इति सत संप्रदाय मार्गोपदेशार्थम, अर्थात सत संप्रदाय माने सत्संग के मार्ग पर इनको भी उपदेश मिले, ये भी सत्संग में लगे, इस प्रकार यह जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतस्य सर्वतः श्रेष्ठ्यम, सभी से श्रेष्ठता श्रीमद् भागवत जी की बता रहे हैं। वेदेति शारदाभ्याम द्वाभ्याम 2.5 श्लोक से। यदा यस्मिन काले, जिस समय वेदांत माने 10 उपनिषद और वेद माने ऋगादिक ऋग यजु साम अथर्व और पुनः मंत्र माने संजीवन आदि विद्या मंत्र, तंत्र माने ब्रह्म और ब्रह्म यामल में उक्त माने कही गई तंत्र विद्या, और रावण आदि कृत है ना डामर में कही गई, रावण आदि कृत डामर में उक्त माने कही गई तंत्र विद्या, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। गुरुवस्तु हमारे गुरुजंतु नारद पंचरात्रोक्ता, इसका अर्थ नारद पंचरात्र को ऐसा अर्थ करते हैं। अच्छा। ननु जड़ानाम तेसाम, भाई ये तो जड़ हैं, तीर्थ वगैरह तो ये तो जड़ हैं, इनका आगमन कैसे होगा? इस बात को कहते हैं समूर्तय। ये अपना मूर्तिमान रूप धारण करके, अपना सशरीर मनुष्य का रूप धारण करके तद अधिष्ठात्री देवानाम, क्योंकि जो गंगा आदि नदियां तो भले जड़ रूप में दिखाई दें लेकिन उनके अधिष्ठात्री अधिदैवत तो चेतन होते हैं। तो उसी प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य भी तो चेतन उनका रूप हो सकता है। हाँ, उनके अधिष्ठात्री देवता। हाँ हाँ। तो एवं अग्रेपी, वैसे आगे भी 10 सप्त पुराणानी माने 17 संख्या वाले पुराण भी वहाँ आए। 60 शास्त्र माने गौतम जी का न्याय दर्शन, कणाद जी का जो है वो जो है कणाद का वो है ना, अरे वैशेषिक दर्शन, कपिल जी का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, व्यास जी का वेदांत दर्शन और जैमिनी की पूर्व मीमांसा। इनके द्वारा प्रणीत जो है उसी अवसर पर आयु आ गए। गंगा आदि प्रधान नदी जो हैं वो सभी नदियां भी आई। या अतद गुण संविज्ञान बहुब्रीही है, अर्थात यमुना आदि भी आ गई, ऐसा समझना चाहिए। गंगाया तत्रे विद्यमानत्वात्, गंगा तो वही विद्यमान है, वो तो कहाँ आएगी? तो सरितो माने नद्य, किम पुनः पुष्करादि सरांसी, पुष्करादि सरोवर, क्षेत्र माने कुरुक्षेत्र आदि, दिशा माने पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं, सर्वा दशई माने 10 दिशाएं, और कुछ कहते हैं 4 दिशाएं, है ना।
तो 4 दिशाओं के 4 बीच में अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशा मान लेते हैं। दंडकादि वन भी वहां पर आए। नगादयो माने मेरु आदि, सुमेरु आदि जो पर्वत है ना, हिमालय आदि अथवा उक्त स्थान में ययु माने गए। वेदाश्च माने देवाश्च माने देवता और गंधर्व और किन्नर भी, ते तथा वे भी गए। गृह आदि में जो आसक्त हैं, जो पामर पुरुष हैं, उनको भृगु अबोधयत, उनको भृगु ने बताया, समझाया। गुरुत्वाद इत्यर्थेन आदेश श्लोक के द्वारा, गुरुत्वाद तत्र न आया था। तत्र माने उक्त स्थान में धन तृष्णया नायातान, जिनको धन का लोभ है, धन लोलुपता में जो नहीं आए थे, अनागतान, उनको भृगु आनेत ले आए। किंकृत्वा क्या करके, रेड़े मंदारे मंद बुद्धि वालो, किमर्थम नो ब्रजत, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। अयम समागमो देवानम अपि दुर्लभ, ये समागम तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा कह करके। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, बिना किसी विशेष प्रयोजन को उद्देश्य किए मंद व्यक्ति भी किसी क्रिया में नहीं लगता, प्रवृत्त नहीं होता। इस वचन से बिनार्थम भृगु परिश्रमो व्यर्थ इति चेद उच्यते, है ना जी। तो भृगु का परिश्रम व्यर्थ है, इस बात पर कहते हैं, ठीक है ना। तो बोले गुरुत्वात् माने प्रसिद्ध्या, प्रसिद्धि से, अर्थात शिष्योपदेशो युक्त, गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को उपदेश दे, यह युक्त ही है, उचित ही है। ततः परम किम जातम, उसके बाद क्या हुआ, तो दीक्षिता, दीक्षा संजय, हाँ रहने दीजिए। हाँ 1:43 पौने